चुनावी घमासान की। चुनावी साल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। नेताजी की जयंती अब पराक्रम दिवस के तौर पर हर साल मनाई जाएगी। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती का मौका होगा। अब 23 जनवरी हर साल पराक्रम दिवस के तौर पर हम मनाएंगे। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इसका ऐलान कर दिया है। इससे पहले सरकार ने राजनीति से लेकर कला संस्कृति से जुड़े 85 लोगों की कमेटी भी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में नेताजी की जयंती का मुख्य कार्यक्रम होगा। तो एक बड़ा ऐलान, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 125वीं जयंती का मौका होगा और अब से 23 जनवरी पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाएगी। पराक्रम दिवस के तौर पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती अब मनाई जाएगी। 23 जनवरी को है सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। हर साल 23 जनवरी को अब हम पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएंगे। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इस बात का ऐलान कर दिया है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। देवेंद्र हमारे साथ इस वक्त लगातार मौजूद ही हैं और साथ ही साथ कोलकाता से अनुपम मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवेंद्र, ये फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है, अहम फैसला है। 125वीं जयंती का मौका है, ऐसे में इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का आपसे ऐलान हो रहा है, लेकिन इसे सियासी नजरिए से भी लोग देखेंगे। इस वक्त आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, ये फैसला भारत सरकार का फैसला है। जी देवेंद्र, अपनी बात रखिए। भारत सरकार ने अपने गैजेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाएगी पराक्रम दिवस के तौर पे। और इससे पहले ही भारत सरकार ने तय कर रखा है कि एक साल तक कार्यक्रम होते रहेंगे, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती से। देवेंद्र की आवाज कट रही है, हम दोबारा उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, चुनावी साल है और ऐसे मौके पर एक बड़ा ऐलान हुआ है, खासतौर से पश्चिम बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे देश के एतबार से, लेकिन पश्चिम बंगाल से चूंकि सुभाष चंद्र बोस आते हैं, तो वहां के लोग इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो सकी इस फैसले के बाद? जी देखिए, ममता बनर्जी कहें आप या ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी स्थापना नेताजी ने की थी, लेफ्ट, ये लोग कई सालों से ही मांग कर रहे थे कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के अवसर को देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाया जाए, घोषणा की जाए। लेकिन ये मांग बहुत साल से हो रही थी, लेकिन चूंकि ये चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, तो इस साल उम्मीद की जा रही थी कि काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि इस साल नेताजी के जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी, कई कार्यक्रम होंगे। तो ये पहला अवसर है, पहला मौका है, बड़ी घोषणा है। पराक्रम दिवस, हालांकि देश प्रेम दिवस जो मांग थी वो ममता बनर्जी की भी मांग थी। ममता बनर्जी ने कहा भी था कि 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी स्थापना नेताजी की थी उस पार्टी की भी यही मांग थी, देश प्रेम दिवस लेफ्ट की मांग थी। तो देश प्रेम दिवस न करके पराक्रम दिवस किया गया है। नाम में थोड़ा अंतर है, लेकिन जो एक तरह से मांग थी वो मानी गई है। लेकिन अभी भी एक मांग है कि सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जाए 23 जनवरी को। वो मांग पर अभी भी कोई फैसला नहीं आया है और ये मांग भी पश्चिम बंगाल में पिछले कई अरसों से, कई सालों से हो रही है और खुद ममता बनर्जी भी ये मांग कर रही है। हालांकि ये जो पराक्रम दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है, इससे लोग तो खुश हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पूरा हुआ है। उम्मीदें जो थी उसमें एक कदम आगे बढ़ी हैं, आशाएं पूरी हुई हैं और जो और भी मांगे हैं वो भी पूरी होने की उम्मीद है। नेताजी परिवार हो चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हों, हालांकि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसमें राजनीति जरूर निकालेंगी और ममता बनर्जी का रिएक्शन अभी इसमें आना बाकी है कि उन्होंने देश प्रेम दिवस की मांग की थी, सार्वजनिक छुट्टी की मांग की थी, लेकिन उसमें पराक्रम दिवस के तौर पर बनाने की घोषणा की गई है। हालांकि सार्वजनिक छुट्टी वाली जो मांग है अभी भी उस पर कुछ निर्णय ठीक है। देवेंद्र, क्या कुछ सुझाव जो आए थे, जैसा कि अनुपम बता रहे हैं कि देश प्रेम दिवस नाम रखा जाए, जबकि सरकार की तरफ से पराक्रम दिवस नाम रखा गया, नाम को लेकर क्या कुछ ऐतराजात थे और उसको क्या कहते हुए सरकार ने खारिज किया? देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेंद्र, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मांग ये थी कि देश प्रेम दिवस के तौर पर 23 जनवरी को मनाया जाए, पराक्रम दिवस नाम दिया है सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जो ऐतराज या अब तक कोई ऐतराज पश्चिम बंगाल की तरफ से या कुछ और नेताओं की तरफ से आए, तो सरकार का उस पर क्या अब तक का रिएक्शन रहा है?
देखिए, जब ऐतराज आएगा उसके बाद पता चलेगा कि सरकार क्या रिएक्शन उस पर दे रही है। और आज 3 बजे भारत सरकार के पर्यटन संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल इस पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा भी देने वाले हैं। उससे पहले भारत सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में इसे जारी किया है। जारी तौर पर सुभाष चंद्र बोस को लेकर केंद्र सरकार के फैसलों को देखें तो पहले भी आपने देखा कि लाल किले में किस प्रकार से आजाद हिंद फौज को लेकर एक मेमोरियल बनाया गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की जयंती का सादा कार्यक्रम है, इसके लिए बाकायदा एक गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पूरे 1 साल तक उस कार्यक्रम को मनाना केंद्र सरकार बहुत जोर शोर से वो कर रही है। जाहिर तौर पे क्योंकि बंगाल में चुनाव होना है तो बीजेपी इस मौके को जबरदस्त तरीके से भुनाने की भी कोशिश करेगी और वहां पर टीएमसी की तरफ से हमला भी झेलेगी इस मसले को लेकर कि सुभाष चंद्र बोस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे। आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।